और अब आप लोग देख सकते हैं वो पीक पे भी बादल आ गए। वो लेडी फिंगर नज़र आ रही है, ये छोटी सी लेडी फिंगर नज़र आ रही है और उल्टे सर पे बादल आए हुए हैं। और क्या ही कोई खूबसूरत किस्म का ऑटम का नज़ारा है, सुभान अल्लाह। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड राइट नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मेरे पास ना कभी भी अल्फाज नहीं होते, अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा कैसे करूं कि मतलब वो मेरी ये विश पूरी करता है। पहाड़ों में इस तरह से आना, अफोर्ड कर पाना, ये कोई आसान चीज़ नहीं होती। आई एम रियली ग्रेटफुल टू अल्लाह ताला फॉर दिस। और ये देखें, ये तो कुछ बहुत ही हसीन किस्म के व्यूज़ हैं। अब धूप क्योंकि बिल्कुल ऊपर से पड़ रही है ना, तो लाइट जो है ना वो एक अलग तरह से नज़र आ रही है इधर। ये अब क्लोजअप में ना बेहतर नज़र आ रहा होगा कि क्या नज़ारा है मेरे सामने। ऐसे आंखों से जो मैं देख रही हूँ वो तो अलग ही है। और खूबसूरत ऑटम इधर, वाओ। और बेसिकली ये जो रास्ता है ना ये नगर को जाता है, जहाँ के लिए मैंने जाना है। हॉपर का ऑटम बहुत खूबसूरत है। रास्ता वहाँ का भी ख़राब हुआ है, उसका भी चेक करना है क्या सीन है। और ये जी आप देखें ज़रा, क्या ही कोई हैवी सीन है इधर। और ये बेसिकली व्यू है जो मेरे रूम की खिड़की से नज़र आ रहा था, ये हसीन व्यू। ये वाला दरख्त नहीं था लेकिन ये पूरा व्यू नज़र आ रहा था और दरिया भी नज़र आ रहा था साथ में। ये दरिया का कलर बहुत ही खूबसूरत है। इस टाइम ना विंटर की आमद हो रही है तो दरिया बहुत मज़े के कलर के हो गया है। इस पैच पे कुछ लैंडस्लाइड लग रही है मुझे भी, इसकी वजह से काफ़ी तंग हो गया है रोड। ये जी लवली ऑटम सीन्स। और इस टाइम 11 बज गए और अभी तक अलियाबाद नहीं पहुंचे हम। सुबह के 11 हो चुके हैं। 9 बजे तकरीबन हम पहुंचे थे गिलगित। और अलियाबाद देखें हम कब पहुंचते हैं। सो जी हम पहुंच चुके हैं, वो मरून वाला पहुंच चुके हैं हम टर्मिनल पर। एंड दिस इज माय बैग। और अभी 11 बजे हैं और अभी मैं देख रही हूँ पंप कहाँ गया जहाँ से मैंने स्नैक्स लिए थे लास्ट टाइम। कुछ ले लेते हैं वहाँ से और फिर टैक्सी करवाते हैं। अब जो है ना मेरी यहाँ पे धूप में जलने का टाइम हो गया क्योंकि मैंने कोई सनब्लॉक भी नहीं लगाया हुआ। फुल बुरे हालात हैं इस टाइम मेरे। तो इन्होंने बेसिकली टर्मिनल से आगे ड्रॉप किया, इस वजह से मेरा दिमाग बिल्कुल घूम गया है कि मैं कहाँ उतर गई हूँ। और अब ये वापस जो है ना पैदल लेके जा रहे हैं क्योंकि ये कह रहे हैं उन्होंने बस वॉश करनी थी। हाँ देखा, ये हुंजा ग्रैंड मोटल। वो मैं देख रही हूँ कि ये तो टर्मिनल है ही नहीं फैशन मोड़ का, ये कहाँ उतारा है हमने। और अब हम पैदल जा रहे हैं और हम दोबारा बैक साइड पे। ये पहले पूछ लेते तो ये मसला होता ही ना। खैर जी, अब आप ऑटम के सीन्स देखें जिसकी वजह से इतना हमने ट्रैवल किया है कल सुबह से लेके आज। मैं यहाँ पहुँची हूँ हुंजा 11 बजे और अभी मैंने यहाँ से कैब भी लेनी है। कितना दूर है? अच्छा, और सिर्फ एक मेरा ये बैग है जो ये लेके जा रहे हैं। तो जी सोलो ट्रैवलिंग में बहुत कुछ आप लर्न करते हो और मेरी तो लर्निंग में हर टूर में इजाफा ही होता है। जैसा कि आज ये इजाफा हुआ है कि बस वाले जो है वो और भी कहीं ड्रॉप कर देते हैं, पीछे आना पड़ता है पैदल। खैर कोई नहीं, कोई बात नहीं। ये मेन टर्मिनल है जहाँ पे इन्होंने ड्रॉप करना था लेकिन ये आगे ले गए थे। और अभी मैं बैग पैक हो गया। यहाँ पे कैब नजर नहीं आ रही कोई। चलो जरा पहले कुछ हम ले लें फिर कैब लेते हैं।
शॉप पे मैं आई हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें लेंगे, बटर पफ, क्योंकि मैंने सोचा कुछ स्नैक्स होने चाहिए पास होटल जाने से पहले। तो और चिप्स में क्या लें? कोई भी मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये भी बस ख़त्म, लिया और कुछ नहीं है। सॉल्टेड चीज़ ये भी नहीं मैंने खाना। और सॉल्ट ही सॉल्ट है इधर। चिप्स में तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने ली है पानी की बोतल। ये ठंडी, अच्छा बाहर भी ठंडी है और ये जूस लिया है मैंने यहाँ से, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इधर, तो यही काफ़ी है फ़िलहाल। सो अब हुआ कुछ ऐसे है कि यहाँ पे टर्मिनल पे मैं कुछ चीज़ें लेके वापस आ गई हूँ। हाँ, सामने मेरे बिल्कुल राका पोशी है, लेकिन इधर मैं खड़ी हुई हूँ, कोई गाड़ी मुझे अभी तक नहीं मिल गई। कैब वगैरह जो करवा के मैंने उस तरफ को जाना है, पता नहीं कब मिलेगी और क्या सीन है इधर। तो जी अभी नहीं मिली। गणेश गणेश और इस बात पे ना मुझे लाहौर बहुत याद आ रहा है कि वहाँ पे ये इश्यूज नहीं है। आप मतलब जब मर्जी टैक्सी कैब करवा के इन ड्राइव यंगो करवा के निकल जाते हो, और अब यहाँ सारे मुझे देख रहे हैं और मैं भी सबको देख रही हूँ और गाड़ी का वेट कर रही हूँ। लेकिन राका पोशी ने थोड़ा हौसला दिया हुआ है कि मैं उस टाइम इतनी एग्जॉस्ट हुई हूँ ना कि मैं मेरा है बस। वैसे यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पता नहीं आज क्यों नहीं है यहाँ पे कैब वगैरह, अदरवाइज यहाँ पे खड़ी होती हैं, तो इसलिए मुझे वेट करना पड़ रहा है। और ये देखें आप ब्यूटीफुल राका पोशी को देखें ज़रा, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये तारे आ गई हैं, नहीं तो पीछे से इसका और वीडियो आ रहा था। मैंने सन ब्लॉक भी नहीं लगाया हुआ, लगा होने की वजह से मेरा मुंह जल रहा है, तो मैं ज़रा साइड पे ही हो जाऊँ थोड़ा सा। होपफुली कैब मिल जाएगी और मुश्किल होगी मेरी आसान। तो अभी मैंने कॉल किया है हुसैन भाई को, जो गणेश में होटल है जिनका, उनके पास पहले भी मैंने स्टे किया था। बहुत अच्छे हैं वो यहाँ पे, मतलब बहुत मेहमान नवाज इंसान है। तो जस्ट मैंने उनको कॉल की कि मुझे यहाँ पे कैब नहीं मिल रही, तो उन्होंने कहा कि आप वेट करो, मैं आता हूँ आपको पिक करने वहाँ से। तो अभी मैं उनका वेट कर रही हूँ, वो यहाँ पे आएंगे और मुझे पिक करेंगे और फिर हम जाएंगे गणेश। तो धूप फिर मेरे मुंह के ऊपर आ गई है। धूप से बच बच के मैं साइड पे जाके बैठ रही हूँ, और अब मैं फिर कोई कोना ढूंढती हूँ जहाँ धूप ना हो। सो जी मैं बैठ चुकी हूँ कैब में, इनकी गाड़ी में। कैब तो नहीं, गाड़ी है इनकी। और ये लोग अपनी कुछ चीज़ें ले रहे हैं, पीछे से गाड़ी में रख रहे हैं चावल वगैरह। और हम इस वक्त हैं अलियाबाद में, और यहाँ से हम जाएंगे गणेश। बहुत थक गई हूँ मैं। सो गाइज मैं रूम में आ चुकी हूँ, और ये रूम दिया है इन्होंने मुझे। लास्ट ईयर भी मुझे लगता है यही रूम में मैंने स्टे किया था, इफ़ आई रिमेंबर। और अभी थोड़ा रिलैक्स होना है यहाँ पे, थोड़ी सी हल्की हल्की सर्दी है, तो मैं सोच रही हूँ कि चेंज कर लूँ मैं, क्योंकि शाम होते ही सर्दी बढ़ जाएगी थोड़ी। वैसे इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो ड्रेस मैंने पहना हुआ उसमें मुझे लग रही है। और ये देखें जिधर से व्यू कितना प्यारा आता है बाहर, आपको ऑटम के हसीन नज़ारे नज़र आ रहे होंगे। और धूप बहुत मज़े की निकली हुई है, जो और हसीन लग रही है। बैग खोल लिया मैंने, और इस रूम में इन्होंने अभी ये शीशा भी लगवाया, जो बहुत अच्छा काम किया। बल्कि मुझे लगता है शीशा पहले भी था। हाँ हाँ शीशा था। और सोच रही थी मैं कि नहा लूँ, लेकिन पता नहीं पानी गर्म आ रहा है या नहीं, और थकावट भी हो रही है, समझ भी नहीं आ रही नहाऊँ कि ना नहाऊँ। तो ये देखें जी, ये शक्ल की हालत है मेरी। काजल कहाँ जा रहा है और कहाँ से कहाँ क्या हो गया है। तो ट्रैवलिंग जो है ना इज़ नॉट इजी। फैशन के लिए आपको बहुत बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, और उसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे कि मैंने अपनी हालत दिखाई क्या हुई हुई है मेरी। अभी थोड़ी देर में नाश्ते के लिए निकलूँगी मैं बाहर। मैंने सोचा थोड़ा मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ, थोड़ी कमर सीधी कर लूँ, क्योंकि बस में तो मेरे साथ वाली सीट खाली थी, तो मैं तो लेट कर सोती भी आई हूँ। रात को मैं सो गई थी तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे,
और मेरी 5:30 बजे आँख खुली जब मेरा आईडी कार्ड मांगा उन्होंने, कोई एंट्री चेकिंग होनी थी, तब मेरी आँख खुली मुझे जब कहा कि भाई अपना आईडी कार्ड दे दें। तो उस वक्त भी मेरी आँख खुल गई और मैं उठ के बैठ गई फिर। अदरवाइज़ और ये ड्रेस भी मैंने इसलिए पहना था ताकि मुझे कोई चादर ना कैरी करनी पड़े ऊपर लेने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है पब्लिक होती है सारी, तो कवर होके आपने सोना होता है। तो मैंने ये ड्रेस बेसिकली पहनना ही इसलिए था कि ये मतलब काफ़ी खुला है और इसके ऊपर चादर लेने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्कार्फ वैसे मैंने पहना और मैं सुकून से सोती भी आई हूँ। लेकिन अभी इस टाइम ना, वैसे ये नज़ारे देख के तो मेरी थकावट कम हो गई है, लेकिन क्योंकि मैंने काफ़ी हेक्टिक ट्रैवल किया है, कल सुबह की मैं निकली हुई हूँ घर से तकरीबन 8:30 की, और इस टाइम हो रहे हैं तकरीबन 12 दोपहर के। तो इस वजह से मैं काफ़ी थक गई हूँ, तो मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, थोड़ा चार्ज करते हैं चीज़ों को, कपड़े वगैरह निकालते हैं, चेंज करती हूँ, या देखती हूँ शावर लेना है तो शावर ले लेती हूँ, और फिर कंटिन्यू करेंगे व्लॉग को। और हाँ, आज प्लानिंग भी करनी है आगे जितने भी दिन यहाँ पे रहना है, उधर किधर किधर जाना है, और ट्रांसपोर्टेशन भी अरेंज करनी है मैंने, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। सो गाइज, अभी अभी मैं नाश्ता करके वापस आई हूँ रूम में। एक्चुअली हुआ ये था कि मुझे कॉल आई कि आ जाओ नाश्ते के लिए नीचे, तो मैं नाश्ता करने के लिए चली गई, और फ़ोन वगैरह मेरा रूम में ही था, और फिर वो बातें होने लग गई, तो ज़ाहिर है फिर अच्छा नहीं लगता कि आप मतलब अगला बंदा बात करे और आप बीच में अपना व्लॉग शुरू हो जाओ। तो मैंने कहा अच्छा ही हुआ कि मोबाइल मेरा ऊपर ही रह गया। तो यही टूरिज़्म से रिलेटेड और इन्वायरमेंट से रिलेटेड और बाकी चीज़ों पे और बात वगैरह होती रही। तो नाश्ता कर लिया, और हुसैन भाई के साथ नाश्ता करने के बाद उनका क्यूट सा बेटा भी मुझे मिला, बहुत क्यूट। और वो बच्चा इतना शाय था, मैं सोच रही थी अगर मेरे पास फ़ोन होता और मैं उसको कहती कि मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ, तो पता नहीं वो बनवा था कि नहीं। खैर वो बड़ा क्यूट था, उसने बस मुझे एक बात का आंसर दिया कि मैं नर्सरी में पढ़ता हूँ। जब मैंने पूछा कि कहाँ पढ़ते हो, तो कहता है कि नर्सरी में। अदरवाइज उसको बस ये थी कि मैं अब घर जाऊं और बाबा मुझे ना घर ले जाएं बस अब। तो अभी मैं वापस आई हूँ रूम में, इस टाइम तकरीबन तकरीबन आई थिंक सो क्या टाइम हो गया है, 1:32 हो चुके हैं दोपहर के, और इतना माशाल्लाह से खूबसूरत मौसम है, तेज धूप है और हल्की ठंडी हवा चल रही है। और मैं सोच रही हूँ मैं भी थोड़ी देर में यहीं आराम करती हूँ, तो कुछ 2:30 पौने 3 बजे ना यहाँ अभी चली जाती हूँ बाहर, जाके छत पे बैठती हूँ चेयर रख के, क्योंकि इतना सुकून है ना, इतना सुकून है इस इन्वायरमेंट के अंदर कि मतलब जस्ट रिलैक्स हो गया मेरा माइंड। हालांकि अभी मैं कहीं गई भी नहीं हूँ, इतना लंबा ट्रैवल करके मैं पहुंची हूँ आज, और अभी मेरे पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि आज मैंने कहीं घूमने के लिए नहीं जाना, मैं ऑलरेडी घूम चुकी हूँ फैसल मोड में बैठ के, जो मैंने तो लंबा सफ़र किया है। तो बेसिकली आज मैंने जाना तो नहीं है कहीं भी, मैंने सिर्फ प्लान करना है आज अपनी आगे की जगहों को और बजट को। और आज है 30 अक्टूबर, और मेरी विंडो से जो हसीन ऑटम नज़र आ रहा है ना इस टाइम, क्या बात है, मैं कहती हूँ बहुत ही कोई खूबसूरत नज़ारा है, और दरिया बह रहा है नीचे, क्या ही कोई खूबसूरत ये नज़ारा है। और वो पहाड़ पता नहीं कौन सा है जो ऊपर नज़र आ रहा है, इसका नाम नहीं मुझे पता। और इट्स अ ब्यूटीफुल लवली सनी डे, और ऑटम कलर्स इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना, इतने खूबसूरत लग रहे हैं। ये जाली लगी हुई है यहाँ पे, अदरवाइज मैं जूम करके दिखाती, और आंखों से देखो तो बहुत मतलब मज़े का लग रहा है। शायद वो इधर इतना पता ना चल रहा हो इसका, तो क्योंकि ये जाली आ जाती है जब मैं इसको जूम करती हूँ ना। तो मैं बाहर छत पे जाके ना ये व्यू आपको दिखाती हूँ वीडियो में। छत पे चलते हैं और आपको व्यूज दिखाते हैं, उसके बाद मैं आके कमरे में आराम कर लूँगी। सो मैं छत पे आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरा रूम बेसिकली है छत पे ही, और इसके इस जगह के एक्चुअली यहाँ इधर मेरा रूम है सबसे लास्ट वाला, और रूम के बिल्कुल सामने आप दरवाज़ा खोलो तो आपको इतना खूबसूरत ये ऑटम नज़र आता है। और लास्ट ईयर मैं 4-5 नवंबर की डेट्स में थी, तब ये वाला ऑटम हुआ था यहाँ, और इस दफ़ा ये 1 वीक पहले ही ऐसा हो गया है। और अब आप लोग देख सकते हैं वो पीक पे भी बादल आ गए, वो लेडी फिंगर नज़र आ रही है, ये छोटी सी लेडी फिंगर नज़र आ रही है, और उल्टे सर पे बादल आए हुए हैं, और क्या ही कोई खूबसूरत किस्म का ऑटम का नज़ारा है, सुभान अल्लाह।
आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड राइट नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मेरे पास ना कभी भी अल्फाज नहीं होते, अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा कैसे करूं कि मतलब वो मेरी ये विश पूरी करता है। पहाड़ों में इस तरह से आना, अफोर्ड कर पाना, ये कोई आसान चीज़ नहीं होती। आई एम रियली ग्रेटफुल टू अल्लाह ताला फॉर दिस। और ये देखें, ये तो कुछ बहुत ही हसीन किस्म के व्यूज़ हैं। अब धूप क्योंकि बिल्कुल ऊपर से पड़ रही है ना, तो लाइट जो है ना वो एक अलग तरह से नज़र आ रही है इधर। ये अब क्लोजअप में ना बेहतर नज़र आ रहा होगा कि क्या नज़ारा है मेरे सामने। वैसे आंखों से जो मैं देख रही हूँ वो तो अलग ही है। और खूबसूरत ऑटम इधर, वाओ। और बेसिकली ये जो रास्ता है ना ये नगर को जाता है, जहाँ के लिए मैंने जाना है। हॉपर का ऑटम बहुत खूबसूरत है। रास्ता वहाँ का भी ख़राब हुआ हुआ है, उसका भी चेक करना है क्या सीन है। और ये जी आप देखें ज़रा, क्या ही कोई हैवी सीन है इधर। और ये बेसिकली व्यू है जो मेरे रूम की खिड़की से नज़र आ रहा था, ये हसीन व्यू। ये वाला दरख्त नहीं था लेकिन ये पूरा व्यू नज़र आ रहा था, और दरिया भी नज़र आ रहा था साथ में। ये दरिया का कलर बहुत ही खूबसूरत है। इस टाइम ना विंटर की आमद हो रही है तो दरिया बहुत मज़े के कलर के हो गया है। तो ऑटम इज़ माई फेवरेट सीज़न। ऑटम के जो ये हसीन नज़ारे हैं ना मेरे सामने, लास्ट ईयर भी मैंने इस छत से कवर किए थे, लेकिन तब मेरे पास ये आईफोन नहीं था। तो अब की दफ़ा मैं अच्छी क्वालिटी में इसको कवर कर पा रही हूँ। इसके लिए भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ अल्लाह ताला को कि उसने मुझे इतने रिसोर्सेज दिए कि मैं ये अफोर्ड कर पा रही हूँ। ये सब चीज़ें कभी एक ड्रीम थी जो आज रियलिटी बनी है, तो इसलिए इंसान को ना ख्वाब देखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और ये इधर मस्जिद है, इसके ऊपर वो झंडा लगा हुआ है। इधर से भी मैंने बहुत प्यारी तस्वीरें ली थी। इसका फ्रेम बहुत अच्छा बन रहा है, बल्कि पिक्चर्स थोड़ी सी बनाती हूँ मैं यहाँ से। सो गाइस, इस वक्त मैं अपने होटल की छत पे हूँ और यहाँ से खूबसूरत दिलकश नज़ारे देख रही हूँ ऑटम के। और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र भी अदा कर रही हूँ साथ में कि उसने मुझे ये मौका दिया और इतने रिसोर्सेज भी दिए और मेरी दुआ कबूल की कि मैं यहाँ पे आ पाई हूँ। क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए पैसे तो आपको चाहिए होते हैं, लेकिन आपको पैशन भी चाहिए होता है, आपको हेल्थ भी चाहिए होती है ताकि आप आ सको। तो ये सब चीज़ें ना अल्लाह ताला की ही आप पे रहमत होती हैं कि वो आपकी दुआएं कबूल कर ले दे और आपको मतलब ब्लेस कर दे उस चीज़ से जो आप जिसकी ख्वाहिश कर रहे हैं। तो इस वक्त ना मैं भी बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ अल्लाह ताला को मतलब मुखातिब करके मैं ये कह रही हूँ कि थैंक यू सो मच कि मतलब मुझे यहाँ पे आने का मौका बार बार मिलता है। और ऑटम इज़ माय फेवरेट सीज़न। मैं लास्ट ईयर भी ऑटम में आई थी और इसी छत से मैंने ये सारे नज़ारे देखे थे, लेकिन इस साल फिर मैं दोबारा आई हूँ और स्कर्दू का मेरा प्लान नहीं था। इसलिए मेरा प्लान था मैं सिर्फ हुंजा में 4-5 दिन रहूँगी, सुकून से ऑटम इंजॉय करूँगी। एक तो मेरे पास डेज भी इतने ज़्यादा नहीं थे, दूसरा मैं भागम दौड़ नहीं चाह रही थी क्योंकि स्कर्दू अगर मैं ऐड करती तो स्कर्दू के लिए अलग से है ना फिर पूरे आपको 5-6 दिन चाहिए और इतना बजट भी नहीं था मेरा। तो इस वजह से फिर मैंने हुंजा को ही डिसाइड किया। वैसे भी स्कर्दू मैंने समर में काफ़ी ट्रैवल किया है, ज़्यादा मैं 1.5-2 महीने रही भी हूँ उधर, तो इसलिए मेरा भी दिल नहीं हो रहा था कि मैं स्कर्दू जाऊँ। तो मैं सीधा फिर हुंजा आ गई क्योंकि हुंजा इज़ बेसिकली ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हुंजा इज़ माई फर्स्ट लव। क्योंकि जब मैंने ट्रैवल शुरू किया था मैंने जीबीए में सबसे पहला टूर ही हुंजा का किया था, बाकी सब मैंने बाद में देखा था। 2019 में मेरा पहला ट्रिप हुंजा का ही था। तो हुंजा से मेरी कुछ अलग तरह की अटैचमेंट है। और इस टाइम जो मेरे सामने ऑटम के हसीन कलर्स हैं ना, लेट मी शो यू एज वेल। ये देखें जी, कितने ही कोई खूबसूरत ऑटम के कलर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ऑरेंज रस्ट सा कलर है, ग्रीन है, लाइट लाइट येलो भी है। और मैं ना अपने बहुत प्यारे प्यारे इस कलर के स्वेटर्स भी लेकर आई हूँ जो मैं पहन कर घूमूँ फिरूँगी कल से ऑनवर्ड। और कराकरम हाईवे इन बेसिकली इस होटल का नाम है। और यहाँ से भी देखें पूरा का पूरा आपको ना ऑटम ही ऑटम नज़र आएगा। बहुत ही कोई हसीन नज़ारा है ना ये। तो आप चाहे रूम में बैठ के देखो, चाहे खिड़की से बैक साइड पे नगर वाली साइड देखो और आप इंजॉय करो। और ये देखें, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और ये वाला जो नज़ारा है ना ये तो कुछ अलग सा ही खूबसूरत है। ये वाला
इसकी अलग ही बात है। मुझे लगता है कि सुबह के टाइम जब इस पे यहाँ राइट साइड से लाइट पड़ती होगी ना, जब सनराइज होता है, तो ये बहुत ही लेवल का लगेगा। तो इंशाल्लाह सुबह सूरज निकलता हुआ भी देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि रात ही पूरी पड़ी है सोने के लिए। और ये देखें जी, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और ये इस होटल का ना बहुत प्यारा गार्डन है नीचे, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छे पौधे लगाए हुए हैं जो बड़े हो गए हैं। लास्ट ईयर छोटे छोटे से थे, अब काफ़ी ग्रो हो चुके हैं। अच्छा सा इन्होंने ये सेट किया हुआ है। और मुझे भी वही वाला रूम मिला है जो लास्ट ईयर मिला था। क्या बात है। सो हाय गाइस, इस वक्त मैं अपने रूम में आ चुकी हुई हूँ। कल हॉपर की हुई तो है बात, 8 बजे आएंगे लेने मुझे, और इस टाइम आराम चल रहा है। और साथ में सॉन्ग्स लगाए हुए हैं मैंने यूट्यूब पे, और वो सुन रही हूँ मैं। सर्दी बहुत हो गई है एकदम से, तो इसलिए ये ब्लैंकेट भी और साथ में रज़ाई भी ली हुई है मैंने। तो जी इस टाइम जो है मैं घुस चुकी हूँ बिस्तर में। मेरा खाना खाने जाने का भी दिल नहीं कर रहा, और ऐसा सच मुझे भूख भी नहीं लगी भी, क्योंकि जो मैंने नाश्ता किया था वो पराठा था, और पराठा खाने के बाद इतनी जल्दी मुझे भूख नहीं लगती। तो मैं ये रास्ते से बिस्किट लेके आई थी, अब मैं ये खा लूँगी और इसके बाद मैं सो जाऊँगी, क्योंकि कल मैंने काफ़ी हेक्टिक ट्रैवल किया था और बस में सोना वॉज नॉट दैट कम्फर्टेबल। तो सुबह मैंने 8 बजे इंशाल्लाह उठना है हॉपर वैली जाने के लिए, और तैयार होना है, क्योंकि 8 या 9 बजे का टाइम हुआ है डिसाइड। तो आई थिंक मैं 7 बजे उठ जाऊँ, ताकि मैं फ़्रेश होकर रेडी हो जाऊँ आने से पहले। बेसिकली नगर में वो लोकल है नगर के, जिन्होंने मुझे लेने के लिए आना है, और एक फ़ोटोग्राफ़र के रेफरेंस से मैंने उनको ले जाने के लिए हायर किया। सो गुड नाइट फ्रॉम माई साइड। ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़रूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, और कमेंट भी लाजमी किया करें, क्योंकि बहुत एफ़र्ट पुट होती है इस तरह से अकेले ट्रैवल करना, बीइंग अ फीमेल एंड अरेंजिंग एवरीथिंग, इट्स नॉट ईजी। तो डू सपोर्ट मी। थैंक यू। गुड नाइट।